भारत आध्यात्मिक देश के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया में जहां आतंकवाद है, उग्रवाद है, अलगाववाद है, जो लोग एकता की बात करते हैं उन्हीं के 40 करोड़ लोग निर्वासित जीवन पूरे दुनिया में व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत करने वाला कोई भी प्राणी, कोई भी देश के आकर के निर्वासित लोगों ने अपनी सरकार बना करके जिस देश में रहते हों, वही देश भाईचारा का संदेश दे सकता है। और संसार का कोई भी प्राणी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी धर्म के रूप में, धर्म ही अध्यात्म है और अध्यात्म ही धर्म है। इसलिए हर प्राणी धर्म से जुड़ा हुआ है और हर वस्तु का प्रकृति के द्वारा बनाई हर चीज का कोई न कोई गुण और धर्म होता है। तो मनुष्य का धर्म एक आध्यात्मिक यात्रा है और हर व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पावन गंगा यमुना माता त्रिवेणी के तट पर 12 वर्षीय पूर्ण कुंभ में पूरे दुनिया से सिद्ध, महात्मा, संतगण, आध्यात्मिक जगत के लोग एकत्रित हुए हैं। उनका समागम हो रहा है और धर्म के ऊपर चर्चा चल रही है। यहाँ हम गंगा यमुना सरस्वती का संगम मानते हैं, लेकिन ये सच है और साबित भी हो चुका है कि यहाँ सरस्वती कभी आई ही नहीं, विलुप्त ही रही। गंगा और यमुना यहाँ प्रत्यक्ष है और संतों की जो वाणी है वो यहाँ सरस्वती है। इन्हीं का यहाँ संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और संगम के तट से हम पूरी दुनिया का शांति का शुभकामना देते हैं कि पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग एक दूसरे के भाई हैं, बंधु हैं। यही शांति का संदेश है। बहुत अच्छा कहा स्वामी जी। जैसा आपने वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात की, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से इस कुंभ के मेले में भी देख सकते हैं। कुंभ का जन्म युद्ध से शुरू होता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां विष भी निकला और अमृत भी निकला। हलाहल विष भी है, अमृत भी है, और उसी के बंटवारे को लेकर के युद्ध शुरू होता है और बाद में कुंभ के स्वरूप में बदल जाता है। ये सृष्टि है। यहाँ सज्जन के साथ दुष्ट का शब्द जुड़ा हुआ है, पाप के साथ पुण्य का शब्द जुड़ा हुआ है, रात्रि के साथ दिन का शब्द जुड़ा हुआ है। बेर केर का संग सदैव रहा है, रहेगा। तो मेला क्षेत्र में थोड़ा सा देखना तो पड़ता है। शिव जी की बारात है, कुंभ मेला आयोजित करना, और यहाँ के सभी संत लोग जो आए हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भावना है। कोई साकार रूप में उपासना करता है, कोई निर्गुण रूप में उपासना करता है, कोई ग्रंथ को मानता है, कोई मूर्त को मानता है, कोई गुरु को मानता है। तो इसी प्रकार से सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सबकी भावनाएं एक हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से गोमुख से निकलती है, हरिद्वार होते हुए गंगा सागर में विलीन होते हैं, ऐसे ही गंगा वही है, घाट उसके अनेक हैं और सभी नदियां गंगा में मिलती हैं, गंगा जाकर के सागर में मिलती है। हम सभी संतों का यही एक उद्देश्य है कि इस आपस में सौहार्द बनाए रखें, और यहाँ पर भी सौहार्द है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, और सभी लोग आपस में धर्म का प्रचार। सबका उद्देश्य एक है कि शांति, सद्भावना, सभी का, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का उद्देश्य ही होता है। अब कुछ लोग उसमें अशिक्षित लोग भी आ जाते हैं साधु वेश में। रावण भी आया सीता माँ को छलने के लिए, तो साधु वेश में आया। तो ये बहुरूपियों का लोग आते रहते हैं। इसके ऊपर हमको देख करके व्यवहार करना चाहिए। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न हमारा, जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गई है, तो इसीलिए उसके जीवन में कोई आध्यात्मिकता का महत्व भी नहीं है। आपके जीवन, आध्यात्मिक जीवन के अनुभव के द्वारा हम ऐसा कुछ जानना चाहेंगे जिससे युवा पीढ़ी को एक दिशा मिल सके और वो अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाने में आगे बढ़ सके। भारत की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित इसलिए है कि भारत अभी विकासशील देश है,
विकसित देश नहीं है। दुनिया की मीडिया जब इनको अपना वैभव और संपन्नता दिखाती है तो हमारी युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होती है। कुछ रूढ़वादी लोग भी आ गए, उस रूढ़वादिता को दूर करने के लिए उन्होंने अपने वैभव जाल को फैलाया। जब तक देश में ऋषि और कृषि देश ये प्रधान देश है, जब तक हम लोग ऋषियों की ओर नहीं जाएंगे, ऋषि का मतलब संस्कृति, ऋषि का मतलब एक कल्चर, ऋषि का मतलब एक गुरुकुल परंपरा, जब तक हम ऋषि और कृषि की ओर नहीं जाएंगे तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में परिपक्वता नहीं आएगी। इसलिए जो युवा पीढ़ी है उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रकाश के नीचे अंधेरा है, आप अधिक प्रकाश की ओर न भागें क्योंकि पीछे अंधेरा ही छूट जाता है। इसलिए उनको धीरे धीरे अध्यात्म की ओर वापस आना चाहिए, अपने भारत की ओर वापस आना चाहिए, इंडिया की ओर नहीं जाना चाहिए। और बचपन में माता का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का सहारा होता है। तो बचपन में यदि माँ नहीं हो तो बच्चे को अध्यात्म की ओर कोई नहीं ले जाएगा, उसको अच्छे संस्कार देने वाला कोई नहीं होगा। जब जवानी में उसका पैर डगमगाता है, कुरीतियों पर दुर्व्यसनों की ओर जाता है, तो कोई संत, कोई सदगुरु, कोई महात्मा उसके जीवन में आता है जो उसको अध्यात्म की ओर ले जाता है। और बुढ़ापे में परमात्मा ही सहारा होता है। तो जवानी में जो महात्मा के शरण में चला गया वो थोड़ी आधुनिकता की ओर नहीं जाएगी। और हमको लगता है कि जो लोग इस कुंभ मेला में आएंगे युवा पीढ़ी, और मैं सभी के माँ बाप से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को आश्रमों में ले जाएं और उनको गुरुकुल की शिक्षा दें और कुंभ मेला में आकर के उनको दिखाना चाहिए क्या आधुनिकता है, क्या प्राचीनता है, तो युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है। बहुत अच्छी आपने बात की कि युवाओं को तभी पता चलेगा क्या आधुनिकता है, क्या प्राचीनता है। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने इतना सहर्ष हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हमारी पूरी पीस ऑफ माइंड टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।